गुनाह एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें सज़ा ना भी होती तब भी ये सोच कर इससे बचना ज़रूरी था कि इसके करने से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन अब तो हमें मालूम है कि अगर इसके करें तो दुनिया में भी सज़ा होगी और आखिरत में भी सज़ा होगी। और दुनिया की सज़ा एक तो ऐसी है जो हमें नज़र भी आ सकती है, वो ये कि किसी शख्स को दुनिया से मोहब्बत हो जाए और आखिरत से वहशत होने लग जाए। हमें गुनाहों के पास भी नहीं भटकना चाहिए, चाहे वो अल्लाह के हकूक़ हों या बंदों के हकूक़। और बाज़ गुनाह तो ऐसे हैं जिनकी खास सज़ाएं हदीस और कुरान से साबित हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें तुम्हारी बीमारी और दवा न बताऊं? सुन लो, तुम्हारी बीमारी गुनाह है और तुम्हारी दवा इस्तिग़फ़ार है। तो इस हदीस से हमें हमारी बीमारी और दवा का मालूम हो गया। कौन बीमार ऐसा होगा जिसे अपनी बीमारी भी मालूम हो, दवा भी मालूम हो, फिर भी वो अपनी बीमारी का इलाज न करवाए? तो ये इंसान की फितरत है कि इंसान से गुनाह हो जाते हैं, छोटे बड़े, लाइल्मी या जानबूझकर किसी न किसी तरह हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। ज़रूरी ये है कि हम अपने गुनाहों की हर वक्त माफ़ी मांगते रहें और इस्तिग़फ़ार करते रहें। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि या रसूलल्लाह, एक गुनाह मैं छोड़ता हूँ और फिर हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, फिर हो जाता है, मुझे कोई इलाज बताएं इसका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू इस्तिग़फ़ार करते रहो यहाँ तक कि शैतान थक जाए और वो तुम्हारा गुनाह छूट जाए। इस हदीस से कितनी बड़ी बात साबित है कि अगर गुनाह हो भी जाता है तो इस्तिग़फ़ार करके तौबा कर लेना चाहिए। अगर फिर हो जाए तो फिर तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन इस्तिग़फ़ार और तौबा को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक आदमी रिज़्क़ से महरूम हो जाता है उस गुनाह के सबब जिसको वो इख्तियार करता है, रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा हो जाता है, फिर अगर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेता है तो उसका दिल साफ हो जाता है, और अगर गुनाह में ज़ियादती करता रहता है तो सियाह धब्बे और ज़्यादा हो जाते हैं। सो यही वो जंग है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमाया कि हरगिज़ ऐसा नहीं जैसा वो लोग समझते हैं, बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल बद का जंग बैठ गया है। और जिस दिल पर जंग लग जाए गुनाहों की वजह से वो दिल सख्त हो जाता है, और सबसे नापसंदीदा बंदा अल्लाह का वो है जिसका दिल सख्त हो। और कुछ बुराइयां और गुनाह ऐसे होते हैं जो जिसका इर्तिकाब पूरी कौम करती है और उसकी सज़ा पूरी कौमों को मिलती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम 10 आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप हमारी तरफ मुतवज्जा होकर फरमाने लगे, 5 चीज़ें हैं जिनसे मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ। जब किसी कौम में बेहयाई के काम अलल ऐलान होने लगे, वो ऐसी बीमारियों में गिरफ्तार होगी जो उनके बड़ों के वक्त में कभी नहीं हुई। अभी हमारा आजकल ड्रामे चल रहे हैं, बरज़ख का आपने सुना होगा, उसमें भी एक अलल ऐलान किस्म की बुराई फैल रही है और गुनाह हो रहे हैं। तो हमें उसके खिलाफ इस वक्त आवाज़ उठाने की बेहद ज़रूरत है। और फरमाया कि जब कोई कौम अपने नाप तोल में कमी करेगी, कहत और तंगी और जालिम हुक्मरानों में मुब्तला होगी, और अगर कोई कौम ज़कात देना बंद कर देगी, उन पर से अल्लाह की रहमत उठ जाएगी, और अहद शिकनी करेगी, यानी जो भी वादे करेंगे वो पूरे नहीं करेंगे। अब आजकल की सूरत हाल के हिसाब से एक हदीस है जो मेरे सामने आई है, आप ज़रा गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब ज़माना आ रहा है कि कुफार की तमाम जमातें तुम्हारे मुकाबले में एक दूसरे को बुलाएंगी जैसे खाने वाले अपने शिकार की तरफ एक दूसरे को बुलाते हैं। एक कहने वाले ने अर्ज किया, और हम उस रोज़ क्या शुमार में बहुत कम होंगे, यानी उस रोज़ हम तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस दिन बहुत होगे, लेकिन तुम नाकारा होगे, और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में कमजोरी डाल देगा। एक पूछने वाले ने पूछा कि ये कमजोरी की वजह क्या होगी, ये कमजोरी क्या चीज़ है, यानी इसकी वजह क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। आज देख लें हमारे हालात भी कुछ ऐसे हैं। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया से मोहब्बत ना करने की तौफीक दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला बंदों से गुनाहों का इंतकाम लेना चाहता है तो बच्चे बहुत मरते हैं और औरतें बांझ हो जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बादशाहों का मालिक हूँ, बादशाहों के दिल मेरे हाथ में है, और जब बंदे मेरी इताअत करते हैं तो मैं उनके बादशाहों के दिल में उनके लिए रहमत और शफकत भर देता हूँ, और जब बंदे मेरी नाफरमानी करते हैं तो मैं उन बादशाहों के दिलों को गजब के साथ फेर देता हूँ, फिर वो उनको सख्त अजाब की तकलीफ देते हैं।